एक घर से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी मोहल्ला पड़ोस के जो लोग सुनते हैं वो सभी दौड़ करके उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ एकत्र हो जाती है। तभी वो भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आखिर बात क्या है। तब वो कहता है कि भैया हम चिल्ला तो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे मकान के ऊपर वाले कमरे में हमारी वृद्ध माता रहती थी, लेकिन आज सुबह जब हमने उसका कमरा खोला तो हमारी माता उस कमरे में नहीं है। हमने बहुत ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मालूम पड़ रही हैं। तब एक व्यक्ति कहता है कि परेशान होने की क्या जरूरत है, अरे तुम्हारी वृद्ध माता है, हो सकता है कहीं घूमने के लिए चली गई हो, कुछ देर के बाद आ जाएंगी और फिर तुम्हें मिल जाएंगी, इतना शोर करने की क्या जरूरत है। तब वो कहता है कि हम काफी देर से परेशान हैं, उनका इंतजार भी कर रहे हैं, नहीं मालूम पड़ी है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा करो, पुलिस को बुलाओ, अपनी माता की गुमशुदगी की रिपोर्ट करो। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वह कहता है कि देखो पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हारी माता के बारे में कि तुम्हारी माँ कहाँ है। फिर वो व्यक्ति उस वृद्ध महिला के बारे में बताता है तो वहां जो भी लोग खड़े होते हैं उनका पारा 7 में आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर उसकी बातें सुनकर के सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर उस लड़के ने ऐसी कौन सी बात बताई थी जिससे सुनकर के सभी लोग बड़े अचंभे में पड़ गए थे। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना ग्वालियर की है। ग्वालियर के एक गांव में एक सावित्री नाम की महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन सावित्री के 2 बच्चे थे, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। वहां पर पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से वो एक शहर में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो वो किराए के मकान पर रहते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसों की व्यवस्था हो जाती है तब वो उसी शहर में एक प्लाट लेकर के अपना मकान बनवा लेते हैं। मकान बन जाता है, उसके बाद उनका जो पति होता है सावित्री देवी का, वो कहीं काम धंधे के लिए जाने लगते हैं और बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि सावित्री देवी के जो पति थे वो अकस्मात एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब सावित्री देवी अकेली रह जाती है। बच्चों का जो पढ़ाई का भार होता है, घर परिवार का जो भार होता है, वो सावित्री देवी के सर पर आ जाता है। सावित्री देवी सोचती हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा बहुत ज्यादा है, अब मैं इतना पैसा कहां से लेकर के आऊं। तभी वो अपने घर में जो कमरे खाली पड़े होते हैं उन्हें किराए पर उठा देती है। इसी बीच एक लड़का होता है जिसका नाम इरफान होता है। इरफान जो मुस्लिम परिवार का होता है लड़का, वो उस महिला से आकर के कहता है कि माँ जी मुझे एक कमरा चाहिए, मैं यहाँ पर रह करके पढ़ाई करना चाहता हूँ। फिर वो महिला सावित्री देवी कहती है ठीक है बेटा, हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ने के लिए जाते हैं और आप भी पढ़ने के लिए जाओगे, कोई बात नहीं है, हमारा मकान में एक कमरा खाली पड़ा है, वो आप ले लो। इरफान इधर वो कमरा ले लेता है और कमरा जब लेता है, पढ़ाई करता है। तब जो सावित्री देवी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी तो वो उस इरफान को भी बना देती थी। कहती थी कि बेटा तुम भी हमारे बच्चे के ही समान हो और तुम कहाँ अपने हाथ से खाना बनाया करोगे, इसलिए मैं अपने बच्चों को बनाती हूँ तो तुम्हें भी बना दिया करूंगी। इस प्रकार से 2-3 सालें बीत जाती हैं और सावित्री देवी उस मुस्लिम लड़के इरफान के लिए खाना नहीं बनाने देती, अपने हाथ से खाना बना करके खिलाती है। उस लड़के के लिए अपने बेटे के समान समझने लगती है और वो इरफान भी उसे अपने माँ का दर्जा देने लगता है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। उसके लड़के जब जवान हो जाते हैं तब सावित्री देवी विचार करती है कि अब क्यों ना हमारे बच्चे जवान हो गए हैं तो हम इनका विवाह कर दें। तभी वो अपने बड़े लड़के का विवाह कर देती है, बहू घर में आ जाती है। फिर 2 साल और रुकती है, उसके बाद में छोटे लड़के का भी विवाह कर देती है। जब दोनों लड़कों का विवाह हो जाता है, परिवार बड़ा हो जाता है, तब वो विचार करती है कि अब मुझे किसी काम करने की जरूरत नहीं है और घर में किराएदार रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि घर में 2 बहुएं आ चुकी हैं। तब वो अपना मकान खाली करवा देती है और वो इरफान होता है, वो कहता है कि माँ जी अब तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं तो मैं दूसरी जगह कमरा ले लेता हूँ और मुझे अब यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती भी है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम तो हमारे परिवार की तरह रह रहे हो। तब भी वो कहता है कि नहीं माँ जी, घर में 2 महिलाएं, इसलिए मैं अब नहीं रुक सकता। फिर वो एक घर छोड़ के तीसरे घर में एक कमरा ले लेता है। उधर इरफान का भी विवाह हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे वहीं वक्त बीतता चला जाता है। उस सावित्री देवी के जो लड़के होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब ढूंढ लेते हैं और फिर वो अच्छा पैसा
कमाने लगते हैं और सावित्री देवी अपने घर पर रह करके टाइम काटती है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। कुछ समय के बाद में सावित्री देवी की तबीयत खराब होने लगती है। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की हो चुकी थी, ज्यादा वृद्ध हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा झुंझलाने लगते हैं। उनकी जब तबीयत खराब होती है, उनकी जो दोनों पत्नियां होती हैं दोनों की, वो भी सावित्री देवी को देख करके बहुत ज्यादा कलेश करती हैं। कहती हैं कि इस बुढ़िया को घर से कब निकाला जाएगा, हमारे घर में पड़ी रहती है और रात दिन ये हमको परेशान करती रहती है, इस तरह से हम इसकी सेवा कब तक करेंगे। वो बहुत ज्यादा उस बूढ़ी माता के लिए टॉर्चर भी करती हैं महिलाएं। लेकिन उन्हीं महिलाओं की बात मान करके जो सावित्री देवी के दो लड़के होते हैं, जिनके लिए सावित्री देवी ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था, यहाँ तक कि उनके भविष्य के लिए गांव छोड़ करके वो शहर में आई थी और पति की मृत्यु के बाद उसने मेहनत मजदूरी करके इधर उधर से पैसा जुटा करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह किया। वही बच्चे आज उस वृद्ध महिला के लिए ठुकराने लगते हैं। एक कहता है कि इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, एक कहता है कि नहीं, इनकी तबीयत खराब है, कोई लेगा नहीं, इसलिए ऐसा करो कि मकान के ऊपर जो एक खाली कमरा पड़ा है उसमें इन्हें डाल दो, पड़ी रहेंगी। लेकिन वो दोनों लोग विचार करते हैं, उनका साथ वो महिलाएं भी देती हैं और फिर उसे सावित्री देवी को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देती हैं। धीरे धीरे यूं ही काफी समय बीतता चला जाता है। अब 2-3 दिन हो जाते हैं। वो बेचारी सावित्री देवी वृद्ध थी, उसकी तबीयत तो वैसे भी खराब थी, लेकिन कमरे में पड़ी इधर उधर जंगले से झांक रही थी और कोई ना तो उन्हें खाना देता था, कभी पहुंच गया खाना तो पहुंच गया, ना उसे कोई नहलाने की चिंता है किसी को, ना खावाने की चिंता है, ना पहराने की चिंता है। बेचारी पड़ी रहती है, रोती रहती है, आखिर करे तो करे क्या। वृद्ध थी, हाथ पैर चल नहीं रहे थे कि जो कहीं जाकर के कुछ कमा सके। एक दिन जो इरफान था वो तीसरी वाले मकान में अपना कमरा लिए हुए था, तो वो छत पर खड़ा हुआ उधर ही को देख रहा था। तब उसकी नजर उसी खिड़की पर पड़ जाती है जिसमें वो सावित्री देवी इधर उधर को झांक रही थी। इरफान जब देखता है कि ये माताजी इसमें कैसे बंद है, ये सोच करके वो चला जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बैठी होंगी, आई होंगी घूमने के लिए। लेकिन जब शाम के वक्त वो आता है, फिर उसकी नजर उसी महिला पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसी कमरे में बंद थी। फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो इनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये सुबह से शाम हो चुकी है, इस कमरे में बंद क्या कर रही है। तब वो इरफान आता है और वो लड़के तो उसके अपनी नौकरी पर चले गए थे, ड्यूटी पर चले गए थे, और बहुएं जो थी वो घर के अंदर थी। तभी इरफान चुपके से आता है और उसी सावित्री देवी के कमरे में घुस जाता है और सावित्री देवी से पूछता है कि माताजी, आप, मैं देख रहा हूं कि आप सुबह से इस कमरे में बंद हैं, आखिर बात क्या है। ये बात सुन करके वो इरफान को देख करके वो सावित्री देवी वृद्ध माता वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुम मेरी ये हालचाल पूछ रहे हो, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। ना तो टाइम पर मुझे खाना देते हैं, ना कपड़े देते हैं, ना तो नहलवाते हैं। मेरी वो दशा कर दी है जैसे कि मेरा कोई है नहीं, मैं अनाथ हूँ। मैं एक मिनट मेरा घुट घुट करके इस कमरे में कट रहा है, कोई मेरी बात पूछने वाला नहीं है। ये बात जब इरफान सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है माताजी, आपके कैसे लड़के हैं, इतने बेसील, इतने बेदर्द हो गए हैं, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, रात दिन पैसा कमा करके उनका भरण पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनका शादी विवाह कर दिया, और शादी विवाह होने के बाद तुम्हें इस तरह से तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो वृद्ध माता सावित्री देवी रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, बेटा क्या करें, हमारे अगर पति होते आज तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि पति के बिना हमारी ये ख्वारी हो रही है और बच्चे हमारे इतने बेसील निकले जो हमारी बात भी नहीं पूछ रहे हैं। ये कह करके वो वृद्ध माता रोने लगती हैं। तभी इरफान को बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और कहता है कि माताजी, आप चिंता मत करो, अगर आपके 2 बेटे आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं तीसरा बेटा आपका हूं जो आपका साथ जरूर दूंगा, क्योंकि 2 साल तक मैं आपके मकान में रहा, आपने मुझे खाना नहीं बनाने दिया, अपने बेटे की तरह मुझे रखा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। तभी वो सावित्री देवी को गोदी में उठा करके अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर वो दोनों लोग मिलकर के उस सावित्री देवी की बड़ी सेवा करते हैं और सेवा करते हैं, उनको दवाई भी दिलवाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। तब धीरे धीरे सावित्री देवी के
शरीर में कुछ सुधार आने लगता है, तबीयत जब अच्छी हो जाती है उनकी तो अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन 3-4 दिन तो वो उन लड़कों ने उस कमरे को खोल करके नहीं देखा था। 3-4 दिन के बाद उस कमरे को खोल करके देखा। दोनों जब घर पर शाम को एकत्र होते हैं तब वो कहते हैं कि कम से कम माता का कमरा तो खोल करके देख लो, वो मर गई होंगी तो उनका क्रियाक्रम कर देते हैं, नहीं तो वो इस कमरे में पड़ी पड़ी बदबू आने लगेगी। ये विचार करके वो दोनों लड़के उस सावित्री देवी का जब कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें सावित्री देवी है ही नहीं। यह देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ। ऐसा बाहर से कुंडी लगी हुई है, फिर ये निकल करके कैसे चली गई। फिर ये वहां पर शोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी मोहल्ला पड़ोस के सभी लोग वहां एकत्र हो जाते हैं और फिर आकर के सभी लोग उनसे पूछते हैं कि अरे भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो, आखिर बात क्या है। तब वो कहते हैं कि भाई साहब हम शोर तो इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले कमरे में हमारी माताजी रहा करती थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है, अरे कहीं घूमने गई होंगी, मन उनका किया होगा घूमने के लिए, कुछ देर इंतजार करो आ जाएंगी। फिर वो लड़का कहता है कि हमें कई घंटे इंतजार करते हो गए, जब वो नहीं आई लौट करके हमने उधर उधर तलाश भी कर लिया, घर में देख लिया, जब वो नहीं मिली तभी तो हमने शोर मचाया है। तब एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा करो पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस आकर के पता करेगी कि आखिर कहाँ गई। तब वहीं पर जो इरफान नाम का लड़का होता है मुस्लिम, वो आ जाता है और वो कहता है कि किसी को कहीं खबर करने की जरूरत नहीं है और पुलिस बुलाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हारी माताजी कहाँ है। उस लड़के की बात सुनकर के मोहल्ला वाले जो लोग होते हैं वो सभी एकदम से सन्न रह जाते हैं और उसकी बातों को सुनने लगते हैं। तब वो बताता है कि तुम्हारी माताजी कहीं गई नहीं हुई हैं, वो मेरे पास हैं, मैं इन्हें इस कमरे से निकाल करके ले गया था और मेरे घर पर हैं। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, वो भूखी प्यासी इस कमरे में तड़प रही थी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी और उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, पानी देने वाला नहीं था, ना ही कोई खाना खिलाने वाला था। और जब मेरी एक दिन उन पर नजर पड़ी तब मैंने उनसे हालचाल आकर के पूछा तो वो रो रही थी, कह रही थी कि मेरे बेटे मुझे ना तो खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, ना पहनने के लिए कपड़े देते हैं। उनकी इतनी दुर्दशा इन लोगों ने कर दी थी कि वो एक एक मिनट उनका घुट घुट करके इस कमरे में कट रहा था। 4 दिन हो गए थे लेकिन इन लोगों ने कमरे में उन्हें बंद कर दिया था और उनकी हालचाल नहीं पूछा था, उनका तबीयत कैसी है, उन खाना है पीना है, कुछ भी उन्होंने बात नहीं की थी। ये बात उस इरफान की सुनकर के जो मोहल्ला पड़ोस के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे नालायको, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, जिस माँ ने रात दिन मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया, और तुम्हारी जब शादी हो गई तो तुमने अपनी माँ का हालचाल भी नहीं पूछा, उसे कमरे में बंद कर दिया। सभी लोग उन्हें भला बुरा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। और इधर इरफान कहता है कि अगर तुमको जरूरत है, अगर तुम उनकी सेवा कर सको तो तुम मेरे घर से उन्हें ला सकते हो, अगर सेवा नहीं कर सकते तो तुम हमारे पास उन्हें रहने दो, जब तक जिएंगी तब तक हम उनकी सेवा करेंगे। अब वो सोचने लगते हैं कि चलो तुम सेवा करते रहो, हम वैसे भी उनसे परेशान थे। लेकिन वो लोग अपनी माँ को लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब तैयार नहीं होते हैं तब इरफान उस वृद्ध महिला की खूब सेवा करता है, उसकी पत्नी भी सेवा करती है। तब सावित्री देवी एक दिन इरफान से कहती हैं कि बेटा इरफान, ऐसा करो, जो मेरा मकान है जिसमें मेरे दोनों बेटे रहते हैं उन्हें इस मकान से निकाल करके बाहर करो। तब वो इरफान कहता है क्यों माताजी, निकाल करके बाहर क्यों करूं? तब वो कहती हैं कि जब इन्होंने हमारी कदर नहीं की तो इन्हें हमारे मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमारी सेवा करने का इन्हें अधिकार नहीं है तो हमारी दौलत भी इन्हें लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मकान मेरे नाम पर है। जब ये मकान खरीदा था तो ये मेरे नाम पर मेरे पति ने किया था, इसलिए मैं इन्हें इस मकान में नहीं रहने दूंगी। इरफान कहता है नहीं माताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर वो तुम्हारे बेटे हैं, उन्हें रहने दो, और मुझे तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी या दौलत की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे पे एहसान किया था इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, इसका फल मुझे जरूर मिलेगा। वो कहती हैं कि बेटा भले ही तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है लेकिन मैं इन्हें अपने मकान में नहीं रहने दूंगी। तभी वो पुलिस को बुलाती हैं और पुलिस को सारी हकीकत बताती हैं। फिर कहती हैं कि ये मकान मेरा है और इन्होंने मुझे धक्का मार करके घर से निकाल दिया, मुझे मरने के लिए कमरे में बंद कर दिया। पुलिस जब उस वृद्ध महिला की सारी बात सुनती है तब उन लड़कों को उस वृद्ध महिला के कहे अनुसार उन लड़कों को घर से निकाल देती है। और फिर वो वृद्ध महिला जो होती है वो इरफान से कहती है कि बेटा अब तुम सारा सामान इस घर में रख सकते हो, जब तुम हमारी सेवा कर रहे हो, तुम हमारे बेटे हो और तुम ही हमारी जायदाद के हकदार हो।
फिर पुलिस भी उस वृद्ध महिला की मदद करती है और फिर इरफान ज्यादा कहती है वो, तो इरफान अपना सामान रख लेता है और फिर वृद्ध महिला के साथ बड़े आनंद से रहता है। वो पत्नी दोनों, इरफान उसकी पत्नी, जब उन वृद्ध महिला की सेवा करती हैं, फिर कुछ दिन ही जीवित रहती हैं, उसके बाद वो मर जाती हैं और फिर वो घर होता है वो भी उसी इरफान के नाम कर जाती हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको इस कहानी से कुछ सीख लेने की जरूरत है, बस यही आपको बताना था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।